10 बार रिवीजन करके एकदम बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया, क्लाइंट को भी पसंद आया, मतलब एकदम सभी ए क्लास, एकदम चमकता हुआ डिज़ाइन प्रिंटर को भेज दिया। प्रिंटर जैसे प्रिंट करके क्लाइंट को देता है तो क्लाइंट का फ़ोन आता है, अरे ये क्या बनाया, स्क्रीन में तो दूसरा ही आया था, अभी तो दूसरा है। तो ये सिचुएशन जो ग्राफिक डिज़ाइनर वर्सेस प्रिंटर, ये जो लड़ाई है शुरू का जो प्रोफेशन में जैसे आते हैं 2-4 साल, ये होता है। पहला नंबर है आरजीबी वर्सेस सीएमवाई के। देखो स्क्रीन में तो एकदम हीरो है, प्रिंट में जीरो हो गया, कैसे हुआ? इसको ऐसे समझते हैं सीएमवाई के आरजीबी की, आरजीबी मतलब आपको दिखाई दे रहा है उसमें बैकलाइट भी, उधर से लाइट पड़ रहा है, उसके चलते वो एकदम शाइनी आपके आँख में आ रहा है। और एक तरफ है सीएमवाई के जो फ्लैट एक प्रिंटेड है, बस लाइट आ रहा है ऊपर से, वही दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो यही फ़र्क है, वो शाइनी दिखाई देता है। और कलर भी, बहुत बार कलर भी मतलब इधर आरजीबी में जो रेड दिखाई देता है, प्रिंट करते हैं तो एकदम फ्लैट सादा सा पिंक काइंड ऑफ कलर आता है। तो क्या है गुरु ज्ञान इसमें बचने के लिए? गुरु ज्ञान ये है, फाइल पहले से ही सीएमवाई के मोड में ही करो, आपको ये दुर्दशा देखने को नहीं पड़ेगा। और नंबर 2 है, प्रिंटर ने थोड़ा सा डिज़ाइन ट्विक कर दिया है, ये भी बहुत बार होता है। मतलब डिज़ाइन आप एकदम बढ़िया करके भेजते हो उसमें पूरा सीएमवाई के मोड में, पर प्रिंटर थोड़ा सा ट्विक कर देता है। कारण क्या होता है कि लास्ट मिनट में क्लाइंट को चाहिए होता है कुछ थोड़ा सा चेंज, एक ईमेल ये वाला नहीं दूसरा वाला, मेरा फ़ोन नंबर थोड़ा सा उस ब्रोशर में चेंज कर देना, या ऐसा ही कुछ प्रिंटर क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट के मन में आता है कि प्रिंटर बेचारा ये 15-20 बार रिवीजन कर चुका है, इसको नहीं, डायरेक्ट प्रिंटर के पास ही बोलते हैं, उनके पास भी तो कंप्यूटर तो है ही। तो क्या होता है ना, प्रिंटर भैया के पास कंप्यूटर होता है विंडोज़ 95 बोल रहा हूँ, कम से कम 98 तक तो होगा, हाँ विंडोज़ 98 भले। और आपके पास होता है कि M2 मैकबुक प्रो। तो ये वाला जो आपका आज का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वाला जो एडोबी सीसी में बनाया हुआ, वो कोरल 13 में खोलते हैं, और उससे पूरा सा फॉन्ट वगैरह से लेके आपका अलाइनमेंट सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बहुत बार ये मेरे लाइफ में आया था। तो इसका उपाय क्या है कि आप क्लाइंट को बोल दो, ये है कि उनके पास जो मशीन है वो खोलने के लिए, वो मेरे टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का है, तो थोड़ा सा चेंज बाद में गड़बड़ आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर कुछ चेंज है मेरे को ही डायरेक्ट बोलिए, फिर मैं फाइल उसी हिसाब से प्रिंटर को भेजता हूँ। तो ये होने से आप बच जाओगे, नहीं तो आपका ये प्रिंटर ट्वीट वाला प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। नंबर 3 है ब्लीड। अगर क्लाइंट को बोलेंगे ना ब्लीड, तो क्लाइंट बोलेंगे कि अरे अरे ब्लीडिंग तो ये तो मेडिकल टर्म है, आप डिज़ाइन में क्या क्या ब्लीड? पर ये ब्लीड जो सेफ मार्जिन हम लोग जो छोड़ते हैं 3 mm, हरदम याद रखना है ये 3 mm आपको बाहर में काटने के लिए ब्लीड का जगह रखना है, और उसके अंदर हो सके तो 5 mm या 3 mm तक आप सेफ गेम के लिए, कि कोई टेक्स्ट कट ना जाए, इस हिसाब से आप वहाँ पे अरेंज कीजिए। फाइनल फाइल प्रिपरेशन, आपको फाइल जब प्रिंटर के लिए भेजने के लिए प्रिपेयर करते हो, तो अभी मैं ये जो 2-4 चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको आपको इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ये बहुत काम में आएगा। फाइनल चेकलिस्ट जो है, 1 नंबर में सीएमवाई के मोड, ये एकदम पक्का करना है आपको। 2 नंबर में है आपको 300 डीपीआई इमेज, एटलीस्ट 300 डीपीआई से नीचे होना नहीं चाहिए। नंबर 3 फॉन्ट्स आउटलाइन होना चाहिए, या इम्बेड करो, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
3 नंबर आपको ब्लीड, सेफ मार्जिन या और क्रॉप मार्क, हाँ, क्रॉप मार्क भी आपको लगा के देना है, नहीं तो फिर काटने के टाइम में इधर-उधर हो सकता है। और पीडीएफ जो आप फाइनल उसको भेज रहे हो, वो फ्लैटन कर देना ताकि उसमें लेयर्स का कोई झमेला ना रहे। और हाँ, फ्लैटन करने के टाइम में आप देखना कि कोई लेयर्स लॉक है या नहीं, ये भी आपको पक्का करना है। डिज़ाइन करना ऐसे एक आर्ट है, पर अगर प्रिंटर के हिसाब से देखें तो ये प्रिंटिंग के लिए एक बस इंजीनियरिंग का पार्ट है। आपको उस चीज़ दिमाग में रख के करना है डिज़ाइन, फाइनल फाइल प्रिपरेशन। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा? काम में आया कि नहीं? मैं तो कैसा लगा नहीं, काम में आया कि नहीं? अगर काम में आया तो लिखिए, नहीं आया तब भी लिखिए। फिर अगला एपिसोड उसी हिसाब से लेके आएँगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। धन्यवाद, आपने वीडियो एंड तक देखा। मैं हूँ कृष्णा शर्मा, सेल्फ रन ग्राफिक डिज़ाइनर। ये वीडियो भी मेरा सेल्फ रनिंग का ही एक पार्ट है। ये कैमरा के सामने खुद को एक्सप्रेस करना थोड़ा आदत नहीं है, और उसके चलते काफ़ी पॉइंट्स भी मिस हो रहा है हर वीडियो में, आपने शायद याद किया ही होगा। उसके ऊपर मेरा ब्रोकन लैंग्वेज, बहुत मतलब बहुत बात तो ट्रांसलेशन में ही खो जाते हैं। ऐसा हिंदी मेरा सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नेपाली है। आपके थॉट्स और मैंने जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक ज़रा कमेंट में डाल देना, और मुझे एकदम वो पढ़ के खुद को इम्प्रूव करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम अगले वीडियो में फिर मिल सकें। तब तक के लिए थैंक्स अगेन।